देखिए बेटा, आज जो हमको क्वेश्चन डिस्कस करना है वो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कार्बोनिल समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह की प्रकृति को समझाना है। आपको कार्बोनिल समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह की प्रकृति बताना है। ये क्वेश्चन बेटा 2025 में सेट नंबर था 347 केबी में पूछा गया था। तो हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कार्बोनिल समूह। संरचना की बात की जाए तो कार्बोनिल समूह को इस तरह से दिखाते हैं। इसमें एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ द्विबंध से जुड़ा होता है। एक कार्बन होता है जो कि ऑक्सीजन के साथ द्विबंध से जुड़ा होगा, और जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ द्विबंधित होता है उसको हम लोग नाम देते हैं बेटा कार्बोनिल कार्बन। उस कार्बन का नाम क्या देते हैं बेटा? कार्बोनिल कार्बन। पहली बात। दूसरी बात, कार्बोनिल कार्बन 3 सिग्मा तथा एक पाई बॉन्ड बनाता है। और ये बंद सिग्मा, ये बंद सिग्मा, ये बंद सिग्मा और ये पाई। तो कोई भी कार्बोनिल कार्बन 3 सिग्मा एक पाई बनाएगा। कार्बोनिल समूह कार्बोनिल कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच का बंध ध्रुवीय प्रकट होता है। और ये जो बंध बना होता है किसके किसके बीच में बेटा? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बना बंध कैसा होता है बेटा? ध्रुवीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? ध्रुवीय प्रकृति। अगर हम बात करें ध्रुवीयता की, तो कार्बोनिल कार्बन पर आंशिक धनावेश तथा ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश होता है। जो कार्बोनिल कार्बन होता है उस पर आंशिक धनावेश, और जो आपके पास बेटा ऑक्सीजन होता है उस पर आंशिक ऋणावेश होता है, जिसके कारण कार्बोनिल समूह इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही दोनों के प्रति सक्रिय होते हैं। इसका मतलब ये हमारा कार्बोनिल समूह है, इस पर आंशिक ऋणावेश और इस पर बेटा आंशिक धनावेश होता है। इसके कारण इसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन स्नेही भी आक्रमण कर सकता है और नाभिक स्नेही भी आक्रमण कर सकता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही ऑक्सीजन पर और नाभिक स्नेही कार्बन पर आक्रमण करेगा। ये तो हो गया बेटा कार्बोनिल समूह की प्रकृति। अब हम बात करते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक समूह की। किसकी बात करते हैं? कार्बोक्सिलिक समूह की। ठीक है, ध्यान से देखना है यहाँ से। ध्यान देंगे कार्बोक्सिलिक समूह। कार्बोक्सिलिक, अगर हम बात करें सबसे पहले संरचना है। कार्बोक्सिलिक समूह की संरचना होगी बेटा इस प्रकार से, सी डबल बॉन्ड ओ। ये हमारी संरचना होती है। अब हम लिखेंगे नंबर ए, पॉइंट नंबर ए, कार्बोनिक कार्बोक्सिलिक समूह में कार्बोक्सिलिक समूह में कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन तथा कार्बन OH के बीच के बंध ध्रुवीय प्रकृति के रूप में होता है। ऐसा हो सकता है ध्रुवीय प्रकृति के होती है। पहली चीज याद रखना कि कार्बोक्सिलिक समूह में ये वाला जो बॉन्ड है बेटा ये भी ध्रुवीय है, और ये वाला बॉन्ड ये भी आपका क्या होता है? ध्रुवीय है। पहली खासियत। दूसरी, कार्बोक्सिलिक समूह कार्बोक्सिलिक समूह दुर्बल अम्लीय प्रकृति के होते हैं। दूसरी खासियत क्या है बेटा कि जो कार्बोनिल समूह होते हैं वो कैसे अम्ल होते हैं बेटा? दुर्बल अम्ल होते हैं। दुर्बल अम्ल क्यों होते हैं? क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक समूह जैसे ही अपने जल में इसको घोला बेटा तो यहाँ से बन जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन और H+। इसको बोलते हैं बेटा कार्बोक्सिलेट आयन, और ये हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको कहते हैं बेटा हाइड्रोजन आयन। तो जैसे ही बेटा आप कार्बोक्सिलिक एसिड को जल में घोलेंगे तो वहां से कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोजन आयन मिलेगा। तीसरी चीज, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड या अम्ल जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील होते हैं क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। बस इतना आपको लिख देना था। इसमें दोनों कार्बोनिल समूह के विषय में और कार्बोक्सिलिक समूह के विषय में आपको बता दिया है। अगर इसके बाद भी कोई चीज समझ में ना आई हो तो कमेंट में जरूर पूछ लेना।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग।